एग्जाम के पूर्व संध्या में देखिए आप जुड़ जाइए और जुड़ने के बाद इन प्रश्नों को पढ़ लीजिए। अब तक नहीं कुछ पढ़ पाए हैं, हाँ तो उदास होने की क्या बात है, मैं हूं ना आपके साथ। क्या बिल्कुल आ ही रहा है, आ रहा है, यही प्रश्न आ रहा है फिजिक्स का। आप पढ़िए और जाइए एग्जाम में, पूरे बिहार में फैला दीजिए इस बात को कि आ रहा है। मैं इसी के लेकर के तैयार हूं कि आपका एग्जाम बेहतर हो। क्या है देखिए, ओम का नियम लिखिए, लिखिए ओम का नियम क्या है। निश्चित ताप पर किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा उसके सिरों के बीच लगाए गए विभवांतर की क्या होती है, समानुपाती होती है। समानुपाती होती है। आप आंसर के साथ पढ़ रहे हैं, आंसर है साथ में, आपको खोजना नहीं है। आप टाइम है आपको खोजने के लिए, हम है ना, खोजना नहीं है, बस यही तुरंत आंसर तुरंत होनी चाहिए। ओम का नियम कहते हैं, क्या कहता है, भी समानुपाती आय। तो यहां पर बताइए क्या होगा, यानी समानुपात को जब इक्वल में बदलेंगे तो यहां पर आ जाएगा क्या, आई आर। जहां आर क्या होगा आपको पता है, तो जहां आर क्या है, इसका प्रतिरोध है। तो इसलिए आपका सही आंसर पर आपको फोकस करनी है, बिल्कुल अच्छे ढंग से फोकस करनी है। आप दूसरे देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, बिल्कुल काम आएगा आपका, है नहीं, बिल्कुल काम आने वाला है। तो इस तरह से आप देख लो विद्युत धारा की चुंबकीय प्रभाव क्या है। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या है आपको पता है कि जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, ठीक है, चालक धातु तार है ना, उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। बिल्कुल, चुंबकीय तार के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहां तक चुंबक का प्रभाव होता है चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। इस घटना को विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। और इसकी जानकारी किसने, आर्स्टेड ने दिया। पढ़िए और जाइए एग्जाम में, हम आपके लिए तैयार कर चुका हूं हर एक प्रश्नों को। फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम लिखिए। हाँ बिल्कुल, फैराडे साहब का लिखिए। क्या फैराडे ने कहा है, आपको पता होगा कि जब कुंडली से संबंधित यानी चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। बात सही है। समय के साथ जब धारा में परिवर्तन होती है तो फ्लक्स तो बनता है ना, बिल्कुल याद होगा, यानी समय के साथ परिवर्तन होती है तो फ्लक्स परिवर्तन से प्रेरित यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बिल्कुल उत्पन्न होता है। प्रेरित इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी फ्लक्स में परिवर्तन की दर के समानुपाती, यहाँ ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाएगा आपको, यानी विद्युत वाहक बल जो होती है परिवर्तन धारा के समानुपाती होती है, आपको पता होगा। लेंज का नियम क्या है, बहुत अच्छा, ये वाला का इंतजार था आपका और ये आ ही गया है आप लोग को, ये बिल्कुल एकदम हकीकत है कि आ रहा है। लेंज का नियम कहलाता है, यानी क्या कहलाता है, प्रेरित धारा की दिशा ऐसी होती है कि उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण वह उत्पन्न होती है। यह ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत भी देता है, बिल्कुल याद हो गया आप लोग को, दिक्कत नहीं होगी। ट्रांसफार्मर क्या है आपको, ट्रांसफार्मर ऐसा यंत्र है जो प्रत्यावर्ती धारा वोल्टेज को यानी क्या करता है वो आपको पता है, प्रत्यावर्ती धारा वोल्टेज को घटाता या बढ़ाता है, यानी आपको पता है घटा है तो बढ़ा देगा और बढ़ा है तो घटा देगा। यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर भी कार्य करता है, यानी यहाँ पर आपको याद होगा ऑब्जेक्टिव, इसका उपयोग बिजली वितरण में किया जाता है। इस प्रकार स्टेप अप और स्टेप डाउन दो प्रकार के ट्रांसफार्मर होते हैं, बिल्कुल याद हो गया होगा आप लोग को अच्छे ढंग से, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। छठे नंबर, प्रकाश का तरंग सिद्धांत लिखिए, लिखिए प्रकाश तरंग सिद्धांत। प्रकाश एक तरंग के रूप में संचारित होता है, इस सिद्धांत को हाइगेंस ने दिया। परावर्तन अपवर्तन तथा विवर्तन की व्याख्या भी करता है, आपको ये पता है, परावर्तन अच्छा से पता है, सतह से टकरा कर लौट जाना या पार कर जाना, और ये बताइए किनारे से होकर मुड़ जाना, बिल्कुल आपको याद है। और इसके बाद 7 नंबर का जो प्रश्न है ऊपर हो गया, देखिए आपको दिखाता हूँ, टेंशन नहीं लेनी है, आप पढ़िए। फोटो विद्युत प्रभाव क्या है, जब किसी धातु की सतह पर उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश पड़ता है तो इलेक्ट्रॉन निकलने लगता है, जिसमें दो ऊर्जा की दो कारण, कुछ उसकी सतह से निकालने में, कुछ उससे गतिज ऊर्जा प्रदान करने में खर्च होती है। तो यहाँ पर फोटोन का जो एनर्जी है ना, यहाँ पर दो रूपों में कार्य होती है, इसे फोटो विद्युत प्रभाव कहते हैं। आइंस्टीन ने इसकी जानकारी देने का काम किया। 8 नंबर पर बोर, बोर है बोर, बोहर नहीं बोर, बोर 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 बोर
है ना, नील्स बोर परमाणु मॉडल को समझाइए परमाणु मॉडल को। बोर के अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर, ये सब याद करना, एक बार पढ़िए एग्जाम में जाइए, बेहिचक, डरना नहीं है, कलम चलेगा सरासर, बिल्कुल पन्ना उलटते रहिएगा, कॉपी फराफर, बिल्कुल एग्जाम में आएगा, नंबर अच्छे आपके, है ना। वृत्ताकार कक्षाओं में घूमते हैं। इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के उत्सर्जन या अवशोषण तभी करता है जब वह कक्षा से दूसरी कक्षा में जाता है। तो जब एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जाता है तो ऊर्जा इसको मिल जाती है, और जब बाहर से अंदर वाला कक्षा में गिरता है ना तो ऊर्जा घट जाता है। ये भी याद रखना होगा। अर्धचालक क्या है? यहाँ अर्धचालक पर देखिए, यहाँ पर देखिए अर्धचालक क्या है, उदाहरण दीजिए। वे पदार्थ जिनकी चालकता चालक और कुचालक के बीच होती है, जर्मेनियम सिलिकॉन उदाहरण है ना। उपयोग कहाँ होता है? डायोड और ट्रांजिस्टर बनाने में होता है। पीएन जंक्शन डायोड आप पढ़े हैं ना, और बिल्कुल इसी बात का इंतजार है। और आप यहाँ से फटाफट आंसर दे के आइएगा, छोड़िएगा नहीं, बिल्कुल करके आना होगा, आप सबको करके आना होगा, छात्र छात्रा सबको करके आना होगा। पूरे बिहार के बच्चे के लिए मैं ये टॉपिक लाया हूँ, क्योंकि पूरे बिहार के बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, सबको अच्छा अंक आएगा, है ना। लेजर क्या है, इसके उपयोग लिखिए। लेजर एक ऐसा प्रकाश स्रोत है जो एक रंगी, संगत और तीव्र प्रकाश देता है। चिकित्सा में यानी इसका उपयोग होता है, कटिंग संचार प्रणाली में इसका उपयोग होता है। तो आप बिल्कुल इन प्रश्नों को याद करिए और फटाफट आंसर दे करके लौटिएगा, ठीक। और फिर मिलिएगा हमारे चैनल पर नए टॉपिक के साथ, ठीक है ना। ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं, आपका शुभ दिन की कामना करते हैं। जय हिंद।